बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बना रहे हैं कबूतर अच्छे की पहचान के हवाले से। तो अक्सर भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारे कबूतर में हर चीज़ परफेक्ट होने के बाद भी हमारा कबूतर एक अच्छी परवाज़ नहीं करता। हम बाज़ार से लाते हैं तो भी नहीं उड़ता कबूतर। तो ये सारी चीज़ों का जो है मसला होता है कबूतर के पर के अंदर। ये पर बहुत कुछ बताते हैं हमें। इस पर को अगर समझे जो बंदा, और आँख भी बहुत समझाती है। अगर इन दो चीज़ों को आप समझो तो आपका कबूतर इंशाल्लाह कहीं मार नहीं खाएगा। अक्सर ये होता है कि हम कबूतर देख के ले आते हैं, हमारे कबूतर में आँख के अंदर डिफेक्ट होता है, लेकिन हम क्योंकि जब भी अगर आप अच्छे कबूतर को परखना चाहते हो तो आप कबूतर की आँख को धूप में जब परखोगे तो आपको कबूतर की आँख बहुत कुछ बताएगी। जिस कबूतर की आँख में ज़ूम इन ज़ूम आउट का तिल हो, मतलब ज़ूम इन ज़ूम आउट करता हो तिल, तो आप समझना वो कबूतर जो है इंशाल्लाह ज़रूर आसमान की गहराई करेगा और वो ऊंचा रहेगा, मतलब उड़ेगा, गहराई करेगा। अक्सर कबूतर आसमान की गहराई नहीं करते, आँख की वजह से नहीं करते, क्योंकि जितना कबूतर का तिल बारीक होगा उतना ही कबूतर आसमान की गहराई करेगा। तो ये जिस कबूतर में क्वालिटी है तो वो ज़रूर आसमान की गहराई करेगा कबूतर। ज़ूम इन ज़ूम आउट होना चाहिए तिल का, ठीक है दोस्तों। तो साथ ही जो और चीज़ होती है कबूतर में, कबूतर के पर इससे कबूतर ने उड़ना होता है। इस पर जो है बहुत चीज़ होती है समझने वाली जो हम मिस करते हैं। अब आप देखो कबूतर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कबूतर का जो ये पेपर है, ये जितना कबूतर का लाइट होगा कबूतर उतना अच्छा उड़ेगा। अगर ये चीज़ें हम नोट नहीं करेंगे आँख में भी और परों में भी तो हमारा कबूतर नहीं उड़ता। अक्सर भाई का यही सवाल रहता है मेरे पास कि हबीब भाई कबूतर में सारी क्वालिटीज़ थी फिर भी कबूतर नहीं उड़ रहा। तो कबूतर में अगर आप इन चीज़ों की क्वालिटी पूरी करोगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर ज़रूर उड़ेगा। और ये तीली जो है कबूतर की, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये अगर आपने तीली यहाँ नीचे से तो मोटी होती है, ऊपर आते हुए यहाँ आके तीली बिल्कुल बारीक हो जाए, जिस कबूतर में ये चीज़ होगी उस कबूतर के इंशाल्लाह परवाज़ 100% होगी। और कबूतर के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इन पहले और दूसरे पर में तो मस्ट कर्व होनी चाहिए। जिस कबूतर में कर्व नहीं होगी वो कबूतर भी नहीं उड़ता अच्छा। तो मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें आपके पास कबूतर है, अगर आप उनमें चीज़ें नोट करो, प्रैक्टिकल करो तो इंशाल्लाह आपके आगे शिकायत नहीं होगी। और कबूतर का नवा पर बाहर हो, 8वां और 10वां बराबर हो तो कबूतर ज़रूर उड़ेगा। ये भी एक अच्छे पर की निशानी है। और इस तरह कबूतर घर के ऊपर चमकार में रुक जाता है जाके। तो पर आपने कबूतर के परों में ये तीली ज़रूर नोट करनी है। इसमें बिल्कुल आपने पेपर जितना लाइट लोगे ना, अगर आप यानी कि नए शौकीन हो तो आप कुछ कबूतर पकड़ो, उनके पेपरों को चेक करो तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। देखो मैं उंगली जब इनके करीब लाता हूँ तो बिल्कुल, मैं थोड़ा जूम करके क्लियर करूँगा, कोशिश करूँ क्लियर हो जाए आपको। तो देख सकते हो ये पेपर कितना बारीक है। इस तरह बारीक पेपर का कबूतर होना चाहिए। देखो आपको इसमें लाइनिंग नज़र आ रही है, कोशिश की है मैंने कि जूम करूँ, देखो इसमें लाइनिंग नज़र आ रही है। तो ये इस तरह बारीक पेपर होना चाहिए। अगर ये पेपर बारीक नहीं होगा कबूतर आसमान की गहराई नहीं करेगा, ये भी आपको बताता चलूँ। देखो कितना बारीक पेपर है। और तीली पे अगर आप नोट करो कि तीली यहाँ से आके जब पर का सेंटर हो जाता है तो तीली आगे बिल्कुल बारीक हो जाती है, बिल्कुल बारीक तीली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और कर्व आप देख सकते हो कबूतर के पर में बिल्कुल नीचे का, यहाँ अगर खोल रहा हूँ मैं, इसकी ये कली यहाँ कम है, लेकिन ये कली आप देखोगे बिल्कुल यूँ साइड पे, मतलब यूँ हुई है साइड पे, ठीक है। तो ये कबूतर में आपने ज़रूर देखनी है। और बनावट पर की देखो, एक साथ पर ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं कबूतर में। अगर आप इन चीज़ों को नोट करोगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपके, क्योंकि अक्सर कबूतर ये होते हैं कि क्रॉस किए जाते हैं, क्रॉस करके मतलब हम जैसे अगर हमसे कोई कबूतर सही नहीं बनता तो हम उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो फिर वो कबूतर के अंदर तकरीबन हड्डी जोड़ के डिफेक्ट नहीं होता, हड्डी जोड़ अच्छी होती है, परों में अच्छी चीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से कबूतर नहीं उड़ पा रहा होता। कबूतर का मतलब सारा पॉइंट पूरा होना चाहिए, ये तो पक्की बात है। फिर कबूतर आपको एक अच्छी परवाज़ दे सकेगा, वरना तो कबूतर नॉर्मल परवाज़ देता रहेगा। तो जिस दिन उस पर ज़ोर आएगा वो कबूतर आसमान से कट जाएगा, वो घर नहीं आएगा।
اگر آپ کے کبوتر کے پوائنٹ مکمل ہوں گے انشاءاللہ آپ کا کبوتر کہیں نہیں جائے گا، آپ کا کبوتر بالکل گھر بیٹھے گا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہڈی جو ہے، ہڈی اور جوڑ کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کبوتر کا جوڑ ہڈی سے تھوڑا اندر کو ہے تو وہ بھی بہت شاندار کبوتر ہے۔ تو مطلب اگر آپ جو ہے نا یہ جوڑ اگر ہڈی سے اوپر کو بھی نکل آئے تو بھی کبوتر اڑتا ہے، لیکن وہ کبوتر کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ پوائنٹ پورے نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی دن آپ کو خطا دے دے گا۔ تو اسی طرح آج میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دی ہے کہ آپ کو کور کر سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ کبوتر کے پروں میں بھی کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہے، آنکھ میں بھی کیا چیز دیکھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھ کر آپ کبوتر لو تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر ضرور پروازی کبوتر ہوگا اور اچھی پرواز کا مالک بنے گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، میرے ساتھ بنے رہو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔